सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। और प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हम अध्ययन कर रहे हैं कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्रिका। एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम के लिए जो आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम सभी पर प्रकट किया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपकी तमाम आशीषों के लिए। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम के लिए जिससे हम आत्मिक रूप से आशीषित हो रहे हैं। होने दीजिए पिता परमेश्वर, आज जब हम ये अध्ययन कर रहे हैं पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, हमारी मदद और सहायता करे पिता परमेश्वर। सारी व्यवस्थाओं को रिकॉर्डिंग किए जाने को, सुनने को, सुनाए जाने को, समझने को, समझाए जाने को, हर एक बात को हम आपके जोरावर हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। आप हमारी मदद और अगुवाई कीजिए। सारा आदर देते हैं, सारी महिमा देते हैं। इस प्रार्थना विनती निवेदन को यीशु के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, अब तक हमने 15वां अध्याय कंप्लीट कर लिया था। अब समय है कि पहला कुरिन्थियों उसका आखिरी अध्याय यानी 16वें अध्याय का हम अध्ययन करें। तो यहां जब हम पहले वचन से लेकर के चौथे वचन तक पढ़ते हैं तो यहां पर पौलुस लिखते हैं, अब उस चंदे के विषय में जो पवित्र लोगों के लिए किया जाता है, जैसी आज्ञा मैंने गलातियों की कलीसिया को दी वैसा ही तुम भी करो। सप्ताह के पहले दिन तुम में से हर एक अपनी आमदनी के अनुसार कुछ अपने पास रख छोड़ा करे कि मेरे आने पर चंदा ना करना पड़े। और जब मैं आऊंगा तो जिन्हें तुम चाहोगे उन्हें मैं चिट्ठियां देकर भेज दूंगा कि तुम्हारा दान यरूशलेम पहुंचा दें। यदि मेरा भी जाना उचित हुआ तो वह मेरे साथ जाएंगे। तो यहां पर हम देखते हैं कि आखिर में पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया को चंदे के विषय में इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। पौलुस कह रहे हैं, जैसा मैंने अन्य कलीसियाओं को जैसे गलातियों की कलीसिया को भी ये कहा है कि सप्ताह के पहले दिन जब तुम रोटी तोड़ने इकट्ठा होते हो तब तुम आपस में थोड़ा थोड़ा अपनी आमदनी के अनुसार जैसी जिसकी जितनी सामर्थ हो उसके अनुसार कुछ कुछ चंदा करके रखा करें, ताकि ये सारा चंदा इकट्ठा करके यरूशलेम में जो पवित्र लोग हैं यानी कि जो अन्य चेले हैं, जहां पर मेन जो कलीसिया है वहां पर स्थापित की गई है, जो चेलों के द्वारा चल रही है, वहां पर भेज दिया जाए ताकि वो प्रभु के कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जा सके। तो जैसा हमने देखा कि पौलुस कहते हैं कि मैं कभी कुछ नहीं मांगता हूं, ये मेरा अधिकार है। और हमने इस बात को भी पढ़ा कि पौलुस ने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी जो सेवकाई थी वो इसी रीति से ठहराई थी। लेकिन यहाँ पर चंदा यानी कि ऑफरिंग के विषय में यहाँ पौलुस इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। और बहुत सारे जो मसीही विश्वासी हैं जो इस प्रकार की बातें करते हैं कि मिनिस्ट्री को पैसे नहीं मांगने चाहिए, मिनिस्ट्री को अपने लोगों से ऑफरिंग नहीं करनी चाहिए, उन्हें अपना सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए, पौलुस के विषय में वो बातें करते हैं। ये बात ठीक है कि पौलुस की जो सेवकाई थी वो बिल्कुल डिफरेंट थी, क्योंकि वो सबसे बाद में प्रेरिताई में आए और परमेश्वर ने उन्हें इस प्रकार से उनकी सेवकाई को रखा था कि वो अपने बूते हर एक चीज किया करते थे। और लेकिन वो जो दान के विषय में हम बात देखते हैं तो हम आगे भी जब पौलुस की पत्रियों को पढ़ते हैं तो दान के विषय में पौलुस ने कभी मना नहीं किया है, बल्कि दान के विषय में पौलुस ने किया है, कहा है जो जिस नाप से नापेगा परमेश्वर उसी नाप से उसे नापेगा, और जो लोग हर्ष से देते हैं परमेश्वर उनसे प्रसन्न होता है। तो यहाँ पर हमें समझना होगा इस प्रकार की बातों से हम कभी भी इस विरोधाभास में ना पहुंचे कि हमें मिनिस्ट्रीज का या हमें लोगों का सपोर्ट नहीं करना है, क्योंकि ये शुरू से ही चला आ रहा है और बिना धन के या बिना किसी इनकम के सपोर्ट के ये सारे कार्य संभव नहीं होते हैं। तो ये हर एक कलीसिया का ये अपनी अपनी कलीसिया या अपने अपने जो भी उनके पास्टर हैं या जो भी उनकी कलीसियां हैं उनके प्रति ये जिम्मेदारियां हैं कि वो उन्हें सहयोग करे ताकि परमेश्वर के प्रचार में किसी भी प्रकार का कोई रोकथाम ना हो, किसी भी प्रकार से कोई भी रुकावट ना हो। और ये जो आप या हम सब मिलकर जो चंदा देते हैं या ऑफरिंग देते हैं ये प्रभु के कार्यों में लगाया जा सके। और जैसा हमने प्रेरितों के कार्य में भी पढ़ा 5वें अध्याय में कि कैसे सभी जो उस पहली सदी के लोग थे, जो मसीही विश्वासी थे, वो अपना सब कुछ बेचकर जो प्रेरित थे उनके कदमों में लाके रख दिया करते थे और सब चीज इकट्ठा करके साझा की जाती थी और जैसा जैसा जिसको जो जरूरत होती थी वो आपस में बांट दिया करते थे। तो इसी प्रकार से जैसे जैसे मसीही विश्वासी बढ़ते गए वैसे वैसे लोगों का सपोर्ट भी बढ़ता गया और बहुत सारे
सेवक और बहुत सारे जो प्रचारक हैं वहां पर लोगों के बीच में भेजे गए ताकि वो सही मायने में प्रभु का प्रचार कर सकें और प्रभु के कार्य हो सके। तो ये एक सिस्टम है जो कलीसिया में चलता है, ये उस समय से भी चलता है। और ये बात अलग है कि पौलुस ने कभी भी अपने लिए नहीं मांगा। तो ऐसे बहुत सारे आज भी भाई बहन ऐसे हैं जिन्हें परमेश्वर ने इसे योग्य बनाया है कि वो अपनी सेल्फ मिनिस्ट्री कर रहे हैं। तो ये परमेश्वर की ओर से है। तो कभी भी, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, कि जो सेल्फ मिनिस्ट्री कर रहे हैं वो अपने आप को बड़ा ना समझें, और ना ही जो सपोर्ट से मिनिस्ट्री कर रहे हैं वो अपने आप को छोटा ना समझे, ना ही वो अपने आप को बड़ा ना समझे। जैसी भी सेवकाई है परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि न्याय करने वाला परमेश्वर है और वो अपने लिए पत्थरों से भी महिमा करा सकता है, यह बात हम जानते हैं। तो किसी भी रूप में, किसी भी रीति से जो प्रभु के दास हैं, जो प्रभु के लोग हैं, वो परमेश्वर की ही योजनाओं के अनुसार कार्य करते हैं। और जो लोग परमेश्वर के भाग को खाते हैं उनके लिए हम मलाकी की पुस्तक 3 अध्याय में पढ़ते हैं कि परमेश्वर उन्हें बहुत ही दंडित करेंगे और ये बहुत ही घृणित पाप है। तो हमें अपना कर्तव्य करना है, दूसरा व्यक्ति क्या करता है उसकी जांच भी करनी है, लेकिन यदि फिर भी वो पाप में जाता है तो परमेश्वर उसका न्याय करेगा। लेकिन क्या ऐसे चंद गलत लोगों के लिए हम अच्छे लोगों को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, अपने कर्तव्य से मुंह नहीं मोड़ सकते हैं, और सब मिलकर के ही उस देह के लिए काम कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। तो यहां पर मैं आपको कहना चाहूंगा कि यह चीज गलत नहीं है। यदि कोई कलीसिया ऐसी है, मान लीजिए कोई कलीसिया ऐसी है, अभी हमारे एक भाई हैं जिनका फोन मेरे पास पिछले हफ्ते आया था, और वो सेल्फ डिपेंडेंट अपनी कलीसिया चलाते थे, अपने ही उनका एक बिजनेस है, सारी चीजें वो करते थे। और धीरे धीरे करके जब वो कलीसिया में ज्यादा ध्यान देने लगे, उनकी कलीसिया थोड़ी बढ़ने लगी, 30-40 लोगों की कलीसिया हो गई। धीरे धीरे वो अपना बिजनेस पे ध्यान नहीं दे पाए और धीरे धीरे करके उनका बिजनेस पूरी तरह से ठप हो गया। वो मुझसे इसी प्रकार से बातें कर रहे थे और काफी दुखी भी थे, और मैंने प्रार्थना भी किया, मैंने ढांढस भी दिया उन्हें इस बात के लिए। और उन्होंने कहा कि मेरे पास लास्ट एक 6,000 रुपये बचे हुए थे, और ये मैंने चर्च का जो हमारी जो बिल्डिंग है वो किराए की है वहां पर उसको दे दिया है, अभी हमने घर का नहीं दिया है। तो मैंने ढांढस दिया और मैंने एक ही शब्द उनसे बोला, और वो भी यही बात कह रहे थे कि परमेश्वर जब अपना कार्य शुरू करते हैं तो उसे किसी भी रीति से बंद नहीं होने देते, और मैं आशा करता हूं कि परमेश्वर ने उनके लिए कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ इंतजाम करा दिया होगा। अब ऐसी स्थिति में जहां पर वो भाई अपने ऊपर से काम कर रहे थे, यदि वो अपने दुख को, अपनी तकलीफ को अपनी कलीसिया के लोगों के साथ शेयर नहीं करेंगे तो क्या ये सही होगा कि वो शेयर ना करें? या उस कलीसिया के लोगों को ये नहीं पूछना चाहिए कि पास्टर आप इस तरीके से कार्य कर रहे हैं तो आप किस प्रकार से सारी चीजें करते हैं, किराया भी जाता है, लाइट का भी है, सारी चीजें हैं, आपका घर परिवार भी है। तो ये एक दूसरे को संभालने वाली बातें हैं, और इसके बीच में बहुत सारे बुद्धिमान लोग, बहुत सारे ज्ञानी लोग आकर के ज्ञान देने के लिए आ जाते हैं कि आप ऐसा क्यों करते हैं, आप ऐसा क्यों मांग रहे हैं, आप ये क्यों कर रहे हैं। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सभी के सभी ठीक है, लेकिन उन 100 में से ऐसे 20 या 25 लोग ऐसे हैं जो ईमानदारी के साथ प्रभु की सेवा कर रहे हैं। तो उन 75 लोगों की तरफ क्यों देख रहे हैं आप? उन 25 लोगों की तरफ देखिए, उनका न्याय तो परमेश्वर कर देगा और उन 25 का भी न्याय परमेश्वर कर देगा। तो यहां पर हमें यह कहना कि नहीं, उन्हें मांगना नहीं चाहिए, उन्हें नहीं कहना चाहिए, तो मैंने उनसे कहा नहीं, आप मांग नहीं रहे हैं, उनको अपनी समस्या बता रहे हैं, तो अपनी कलीसिया के बीच में अपनी बात को रखिए। अगर परमेश्वर उनके हृदय में पवित्र आत्मा के द्वारा उन्हें निरुत्तर करेगा तो वो जरूर मिलकर के सारी चीजों को जो है संचालन करेंगे और उस चीज को रुकने नहीं देंगे। तो उन्हें ये बात बतानी पड़ेगी, उन्हें अपने तकलीफ को शेयर करना पड़ेगा। अगर वो अपनी तकलीफ को, अपनी बात को शेयर नहीं करेंगे तो फिर उन लोगों को कैसे पता लगेगा कि हमारे पास्टर को ये तकलीफ है। वो उनसे मांग नहीं रहे हैं, वो उनसे सपोर्ट नहीं मांग रहे, लेकिन अपनी तकलीफ बता रहे हैं। तो हो सकता है उनमें से बहुत सारे भाई बहनों के दिलों में परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा ये डाले कि वो बहुत सारी चीजें संभाल लें। हो सकता है कोई 2 आदमी उठ करके ये आए कि कोई बात नहीं, जो चर्च का जो किराया है वो आधा हम दे देंगे। 4 आदमी मिलकर के बोले कि भाई हम 4 लोग मिलकर के जो लाइट का एक्सपेंस है वो हम देख लेंगे। 4 लोग आगे बढ़कर के आए कि कोई बात नहीं, आपका जो और दूसरी प्रॉब्लम्स है वो हम देख लेंगे, हम मिलकर के काम करेंगे, प्रभु के लिए उन कार्यों को नहीं रोकेंगे। तो अपनी इन बातों को शेयर करना जरूरी है, और यहां पर पौलुस ने ये बात वहां शेयर की है। ये पौलुस ने ये नहीं कहा कि जिसकी मर्जी हो वो करे, जिसकी मर्जी है वो ना करे। पौलुस ये कह रहे हैं तुम में से हर एक, यहां पर लिखा है सप्ताह के पहले दिन, तुम में से हर एक, तुम में से हर एक, ये नहीं कह रहा है कि जिसकी मर्जी हो, जिसकी मर्जी हो वो करे। यहां पे पौलुस कह रहे हैं तुम में से हर एक अपनी आमदनी के अनुसार कुछ अपने पास रख छोड़ा करे, कुछ। यहां पर पौलुस ने यह नहीं कहा है कि 10वां, 20वां, 5वां, दूसरा, ऐसा कोई हिस्सा नहीं। जो भी मन करे, चाहे 100 रुपए हो, चाहे 500 रुपए हो, चाहे 50 रुपए हो, चाहे 10 रुपए हो, जो भी हो अपनी आमदनी के अनुसार अपने पास रख छोड़ा करे, ताकि पवित्र लोगों के लिए वहां पर यरूशलेम में ये ऑफरिंग पहुंचाई जा सके और प्रभु के कार्य प्रॉपर तरीके से किए जा सके।
तो यहां पर हम कह रहे हैं, यहां पर जो पौलुस के कहने का मतलब है कि हर एक को यहां पर इंस्ट्रक्शन दिया गया है। तो ऐसे लोग जो आकर के आगे बढ़ते हैं कि हम तो भाई ऐसे नहीं करेंगे और मांग रहे हैं और ये कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ऐसे लोगों ने, जो लोग झूठे हैं, ऐसे लोगों ने सच्ची कलीसियाओं को भी बदनाम कर दिया है। मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ, जांच के परख कर उस सभी के लिए आपको करना है। और जो सबसे पहला अधिकार है वो ये है कि आप जिस कलीसिया से जुड़े हुए हैं वहां पर देखिए कि किस प्रकार की कोई कमी तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है। और फिर उसके बाद आप प्रभु के प्रचार के लिए भी अपने योगदान को वहां पर लेकर के आइए, ताकि प्रभु का प्रचार नहीं रुके। ऐसे पास्टर, मैं सही बता रहा हूं, मैं अभी हमारा अगर इतना परमेश्वर ने अगर हमारा इतना किया होता तो मैं बिल्कुल, मेरा ये मन था कि मैं उन्हें अपने आप से जोड़ लूं, मैं कहूं कि आप हमारी मिनिस्ट्री से जुड़ जाइए। और मैं चाहता हूं कि ऐसे बहुत सारे भाई बहन जो सच्चे तरीके से अपनी कलीसिया चला रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए हम सब मिलकर के कर सकें। तो मैं तो प्रार्थना ही कर रहा था और मैंने कोशिश भी की और मैंने उनसे वादा भी किया है कि जैसा भी होगा आगे से परमेश्वर जैसी भी अगुवाई करेगा आप हमें बताइएगा। और बहरहाल उन्होंने हमसे मना कर दिया कि नहीं, हमें इस तरीके से, मैं आपसे ये नहीं कह रहा था, मैं केवल आपसे अपनी बात को रख रहा था, अपने दिल को हल्का कर रहा था। लेकिन फिर भी मैंने ये सोचा है मन में कि जैसे ही परमेश्वर हमें इसी योग्य बनाएंगे तो हम ऐसी कलीसियाओं को भी जा करके वहां, ऐसा नहीं है कि पहले हम वहां जाएंगे, जा करके देखेंगे, अगर प्रभु के कार्य हो रहे हैं तो बेशक हम उन्हें अपने साथ जोड़ेंगे और अपने साथ जोड़ करके प्रभु के लिए हम प्रचार भी करेंगे और उनके साथ मिल करके भी कार्य करेंगे। तो यहां पर कहने का जो मतलब है कि हमें सब मिलकर इस प्रकार से प्रभु के कार्यों के लिए दान और अपने चंदे के विषय में सोचना होगा। ये हर एक के लिए यहां पौलुस कह रहे हैं, कुरिन्थ की कलीसिया में हर एक के लिए कह रहे हैं। और दूसरी चीज जो यहां पर जो इंपॉर्टेंट निकल के आती है वो ये निकल के आती है कि यहां दूसरे वचन में लिखा है सप्ताह के पहले दिन। तो सप्ताह के पहले दिन, और हमने प्रेरितों के कार्य 20वां अध्याय 7वें वचन में भी पढ़ा कि सप्ताह के पहले दिन वो रोटी तोड़ने इकट्ठा होते थे। तो ये सप्ताह का पहला दिन क्या है? सप्ताह का पहला दिन रविवार होता है। और बहुत सारे लोग जो लोग 7 डेज मिनिस्ट्री से हैं या सप्त वाली मिनिस्ट्री से हैं, सैटरडे मिनिस्ट्री से हैं, उन लोगों का कहना है कि सैटरडे वाले दिन आराधना स्तुति होनी चाहिए क्योंकि ये विश्राम दिन ठहराया गया है। लेकिन मैं केवल उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, हम किसको फॉलो करते हैं? हम प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करते हैं, उनकी शिक्षाओं को फॉलो करते हैं। और जो कार्य हम कलीसिया में करते हैं वो हम किसको फॉलो करते हैं? वो हम चेलों को देख करके फॉलो करते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के समय में कलीसियाएं नहीं थी, केवल चेले हुआ करते थे। कलीसिया कब बनी? जब पवित्र आत्मा पेंतकुस्त के दिन उन पर उतरा और उन्होंने कलीसियाओं का निर्माण किया। पौलुस ने किया, पतरस ने किया और बहुत सारे चेलों ने कलीसियाओं का वहां पर स्थापित किए। तो कलीसिया उस वक्त नहीं। तो कलीसिया कैसे कार्य करती थी? कलीसियाओं में उनका दिन कौन सा था? वो आपस में रोटी कैसे तोड़ते थे? कौन से दिन करते थे? तो ये जो फॉलो करने का विषय है वो चेलों को करने का विषय है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के समय में इस प्रकार से कलीसिया नहीं थी। तो हम ये कैसे माने कि हमें कौन सा दिन फॉलो करना चाहिए, आराधना कौन से दिन करनी चाहिए? तो पवित्र शास्त्र में हम बहुत सारी जगहों पे पाते हैं कि जो चेले हैं, जो प्रेरित हैं, जो कलीसियाएं हैं, वो सप्ताह के पहला दिन ही इकट्ठा होती थी आराधना करने के लिए, स्तुति करने के लिए, एक दूसरे के सुख दुख को बांटने के लिए, एक दूसरे के साथ सबसे महत्वपूर्ण रोटी तोड़ने के लिए। और यहां पर हम देख रहे हैं कि उसी दौरान वहां ऑफरिंग भी होती थी, जैसे आज हम चर्चेस में देखते हैं ऑफरिंग होती है, जिसे हम चंदा कहते हैं। तो ये सप्ताह का पहला दिन रविवार होता है और यहां पर ये प्रूफ होता है, यहां पर ये सिद्ध होता है कि शुरुआत से ही रविवार से ही प्रार्थना और आराधना की जा रही है, चेलों के द्वारा, प्रेरितों के द्वारा, और यहां सेंट पॉल्स के द्वारा भी सप्ताह के पहले दिन ही रोटी तोड़ी जा रही है, सप्ताह के पहले दिन ही चंदा किया जा रहा है, सप्ताह के पहले दिन ही वो लोग इकट्ठा हो रहे हैं। तो ये चीज वहां से शुरू है। लोगों का ये कहना कि नहीं सैटरडे को करना चाहिए, तो फिर ये चेले जो कि प्रभु के इतने करीब थे, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे, फिर इन्होंने सप्त के दिन को क्यों नहीं चुना? क्यों ये सप्त के दिन या सप्ताह के 7वें दिन ये क्यों नहीं आराधना करते थे, स्तुति करते थे, या मिलते थे, या रोटी तोड़ते थे, या चंदा करते थे? बहुत सारी चीजें आप पवित्र शास्त्र में पढ़ेंगे जिसका आप जवाब दे पाएंगे ऐसे लोगों को। तो यहां पर साफ तौर पे हमें पता चलता है कि सप्ताह के पहले दिन ही सारी चीजें हुआ करती थी, और आज भी सप्ताह के पहले दिन रविवार को ही हर एक चीज होती है। आराधना, स्तुति, रोटी तोड़ना, प्रभु भोज है, ऑफरिंग करना, एक दूसरे को वचन में प्रबल करना, एक दूसरे की सुधि लेना। तो ये दिन तभी से ठहराया गया है और इसका कारण भी आपको मैं बता चुका हूं। इसका कारण क्या है कि प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान रविवार यानी सप्ताह के पहले दिन हुआ। चेलों पर जो पवित्र आत्मा का अभिषेक हुआ है पेंतकुस्त के दिन, वो भी रविवार का दिन था। और हम देखते हैं कि रविवार का जो दिन है
वो सप्ताह का पहले दिन जो एक मसीही विश्वासियों की जो वाचा है वहां से शुरू होती है, क्योंकि हमारे लिए जो वाचा पूरी हुई है वो सप्ताह के पहले दिन से हुई है। प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान ही हमारा विश्वास है। ये मैं और आप जानते हैं। यदि पुनरुत्थान नहीं हुआ होता तो फिर कोई सुसमाचार था ही नहीं। पुनरुत्थान ही सुसमाचार है और वो सप्ताह के पहले दिन से शुरू हुआ है। तो शायद, मेरा ये दावा नहीं है, लेकिन शायद यही वजह रही होगी जो चेले हैं उन्होंने सप्ताह के दिन को, सप्ताह के पहले दिन यानी रविवार को ये वहां पर आपस में डिसाइड किया होगा कि हम इसी दिन, यानी इसी दिन जब हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला है, उसी दिन पुनरुत्थान हुआ है सप्ताह के पहले दिन, तो इसी दिन हम रोटी तोड़ने के लिए आपस में इकट्ठा हुआ करेंगे। तो ये जो बात है ये पहले से ही चली आ रही है, ये बाद में नहीं जुड़ी है। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि बाद में सप्ताह का पहला दिन जोड़ लिया गया। पहले तो सारी कलीसियां सैटरडे को ही किया करती थी। तो यहाँ तो सबसे पहले पहली सदी की कलीसिया जो है, सबसे पहली कलीसियाएं जो हैं, ये सप्ताह के पहले दिन मिल रही हैं, यानी रविवार को मिल रही हैं। तो इसका मतलब यह है कि रविवार का दिन ही मसीही विश्वासियों के लिए आराधना, स्तुति, प्रभु भोज और ऑफरिंग और वचन को बांटने और शेयर करने का या आपस में संगति करने का दिन ठहराया गया है। इस बात से हम प्रूव करते हैं। आगे की बात हम अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।